अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। आज भी हम पाकिस्तान के हवाले से आपसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान का इशू बहुत ज़्यादा जो है बढ़ता जा रहा है। हुकूमत के दरमियान जो लोग हैं जो सूरत हाल को ख़राब कर रहे हैं वो इसे बहुत ज़्यादा बढ़ाते चले जा रहे हैं। और मेरी इस हवाले से आपसे दरख्वास्त होगी कि आप मेरे इस आज के वीलॉग को पूरा सुने और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके हवाले से और मुल्क और कौम के हवाले से जो बातें मैं बताऊंगा उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाना भी फ़र्ज़ आपका है। देखिए, आपको पता है कि कहा यह जा रहा है कि हुकूमत ने कल भी, जैसे हमने कहा था, कि बातचीत की तरफ जाए, लेकिन वो बातचीत सही तरीके से नहीं कर रहे और वो कल भी उन्होंने साद रिजवी को बाहर निकाला, लेकिन उसके बाद फिर वो मामला गड़बड़ रहा, क्योंकि मैं जैसे कहा ना कि तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। अच्छा, फिर जो लोग कहते हैं कि जनाब वो इस्लामी, देखिए मसला ये है कि बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक इस्लामी, देखिए ये इस्लामी जमात है, इससे आपको किसी को इनकार नहीं हो सकता। आपको मैं ये बता दूं कि कल ट्विटर पे भी बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये बात की थी और लोगों ने भी सवालात भी किए। इस्लामी जमात की तशरीह क्या है? इस्लामी जमात वो होती है जिसका नाम इस्लामी हो, जिसकी रजिस्ट्रेशन एक इस्लामी जमात की हैसियत से हो, जिसका मंशूर जो है, जो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी दीन के हवाले से, किसी भी सेक्ट के, फ़िक़्ह जाफ़िया हो या कोई भी हो, फ़िक़्ह हनफी हो, किसी भी हो, उस हवाले से वो उसकी नुमाइंदगी करती हो, वो इस्लामी जमात होती है। अब कतई नज़र उसके कि जो कायदीन है, अगर वो बात नहीं करते दीन की, अगर अपने जिस हिसाब से मंशूर पर अगर नहीं चलते, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि इस्लामी जमात नहीं है, क्योंकि लोग तो फॉलोअर तो उसको इसी तरह फॉलो करते हैं कि इस्लामी जमात समझ के। मिसाल के तौर पर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, इसको आप इस्लामी जमात नहीं कह सकते, आप पीपल्स पार्टी को इस्लामी जमात नहीं कह सकते, आप MQM को इस्लामी जमात नहीं कह सकते। डजेंट मैटर कि वो क्या कर रही है, लेकिन ये इस्लामी जमात नहीं है। लेकिन इसके बरक्स आप मौलाना फजल रहमान की जमात को इस्लामी जमात कहेंगे, जमात इस्लामी को इस्लामी जमात कहेंगे, तहरीक लब्बैक को इस्लामी जमात कहेंगे, फ़िक़्ह जाफ़िया को इस्लामी जमात कहेंगे। डजेंट मैटर कि वो अपने मंशूर पर अमल कर रही हैं नहीं कर रही, लेकिन उनकी शिनाख्त एक इस्लामी जमात की है। एक बात, अच्छा, ये जो मसला हुआ ना, देखिए बताऊँ आपको, मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर साजिश की जा रही है। पाकिस्तान को IMF के अंदर फंसा दिया ले आके हुकूमत ने, और मौजूदा मैं बिल्कुल सही कहूँगा, मौजूदा लोग मुझे बुरा भला कहते रहे, मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मैं सही बात करूँगा, डजेंट मैटर। हुकूमत ने ले आके अपने ना बेवकूफ़ी की वजह से IMF की तरफ फंसाया, ठीक है। IMF पर फंसाने के बाद फिर इन्होंने क्या किया, FATF के अंदर जब मालूम है कि हिंदुस्तान ने कहा था कि सारे पाकिस्तान पर हम सारी पाबंदियां हम लगा रहे हैं पाकिस्तान पे, उन्होंने इसका कोई बाइकाट नहीं किया, कोई इसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई, और नतीजा क्या हुआ कि उन्होंने आपके गिर्द घेरा मुकम्मल तंग किया। अब ये जो तहरीक लब्बैक की जो आप बात कर रहे हैं, ये इस मामले को भी गैर मुल्की जो बाहर बैठे हुए हैं, जो लोग पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं, वो यहाँ पे आपके जो पैराशूटर्स हैं इमरान खान के गिर्द, और जो हालात को ख़राब करना चाहते हैं, जो मगरबी एजेंट है, वो इसको उठा के इसको उस तरफ लेके जा रहा है कि जिससे पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो। खाना जंगी होगी, कैसे होगी, मैं अब आपको बताता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक लब्बैक जो है, ये एक ऐसी जमात है जिसको कि पाकिस्तान के 80% लोगों की इसे नुमाइंदगी हासिल है। यानी ये फ़िक़्ह हनफिया को मतलब फ़िक़्ह हनफिया की नुमाइंदगी करती है, ठीक है, कौन? तहरीक लब्बैक। तो जाहिर सी बात है, जब आप इसको इस तरह क्रश करेंगे और ये कह के करेंगे कि ये दहशतगर्द जमात है, तो नतीजा क्या होगा कि सारा जितना भी सुन्नी सेक्ट है वो इनके साथ आके खड़ा हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि अभी हाल ही के अंदर जो बहरिया टाउन के अंदर जो पाकिस्तान की एक अलहदगी पसंद जमात है, जिसने आधा बहरिया टाउन के अंदर जला दिया था, उसको तो आपने दहशतगर्द नहीं कहा, ठीक है। उसके अलावा फिर मैं आपको बताता हूँ, आपने अभी वुकला की जो जमातें हैं, वुकला की जो बार काउंसिल हैं, उन्होंने कितना उथम पाकिस्तान में मचाया, आपको नहीं पता? उन्होंने जाके हॉस्पिटल पे हमला किया, वुकला ने, वहाँ पे जो मरीज लेटे हुए थे उन्होंने ऑक्सीजन निकाल दी, कई मरीज मर गए, डॉक्टरों पे हमला किया गया। मुझे बताइए कि कौन सी आपने बार काउंसिल को दहशतगर्द करार दिया है? किसी को दहशतगर्द आपने करार नहीं दिया। इन बार काउंसिल ने, इन वुकला ने जाके मजिस्ट्रेट को, ऑन ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मारा है, ऑन ड्यूटी पुलिस वालों को मारा है, पुलिस वाले मारे भी गए हैं। क्यों नहीं पाकिस्तान ने उनको दहशतगर्द करार दिया? नहीं दहशत करार दिया, लेकिन एक इस्लामी जमात जो है, जिसका एक लेबल इस्लाम का है, उसको आपने फौरन दहशतगर्द करार दे रहे हैं, और ऐसी जमात जो कि पाकिस्तान के 80% से ज़्यादा लोगों की नुमाइंदगी करती है। आप यकीन जाने, ये बाकायदा एक प्री प्लान है। हमारे इल्म में ये बात आई है, मैं इसलिए आज आपसे खुल के कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में प्लान बनाया गया है। पाकिस्तान की हुकूमत को उकसाया जा रहा है, जो इमरान खान के गिर्द लोग हैं, कि वो इनके खिलाफ सख्त एक्शन लें, और फिर उसके बाद ये जमात जो है, इनको भी पीछे से मदद दी जा रही है। मैंने आपको पहले कहा था कि जब जमातें
इस तरह जब वॉलंटाइल हो जाती हैं और जब मतलब पुरतशद्दुद हो जाती हैं तो उसके अंदर फिर तीसरी ताकतें दाखिल हो जाती हैं। और अब हुकूमत भी कह रही है कि जनाब इसके अंदर लोग, मैं आपसे पहले कह रहा हूँ कि मैंने बहुत पहले कहा था कि तहरीक लब्बैक जो है खादिम रिजवी के बाद जो है वो क्या कहते हैं हाईजैक हो गई है। तो देखिए जब जमातें हाईजैक हो देती हैं, जहाज़ हाईजैक हो जाता है या लोग अगवा हो जाते हैं तो उनके ऊपर तशद्दुद नहीं किया जाता। दुनिया का असूल है, प्लेन हाईजैक होता है क्या करते हैं आप, गोलियां मारना शुरू कर देते हैं। फ़ौरन बैठ के उनके साथ बातचीत की जाती है, लोग अगवा हो जाते हैं उनके साथ बातचीत की जाती है, कोई और मसला होता है मीडिएशन की जाती है। बेसिकली मैं खुद एक मीडिएटर हूँ। तो एक ये तो पूरी जमात का मसला है, उस जमात के अंदर कुछ लोग गलत लोग घुस गए हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि इस वक्त जो तहरीक लब्बैक की जो शूरा है ना, उसके अंदर जो क़यादत है ना, उनके बयानात में उनके कुछ मामलात में है मतलब थोड़ा सा कहते हैं कि फुकदान है, क़यादत का फुकदान है। तो ये फुकदान पैदा हुआ या इसके अंदर एजेंट घुस गया, तो ये किसकी गलती थी? हुकूमत की गलती थी। हुकूमत की एजेंसियाँ क्या कर रही थी और अब तक क्या करती रही? अब सिर्फ ये बात कह देना कि जनाब वो रास्ता रोका। भाई देखिए, रास्ता रोकने की जहाँ तक बात है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी ऐसी हदीस या कोई भी ऐसा हुक्म नहीं, आपने सख्ती से मना फरमाया है कि रास्ता ना रोको, बल्कि ये तक है उसमें वही कि रास्ते से अगर आप पत्थर हटा देंगे तो ये भी एक बहुत बड़ा सदका होता है। तो ये तो ना रसूलुल्लाह की तालीम है और ना दीन इस्लाम की तामील है, ठीक है, तालीम है। तो फिर नतीजा क्या हुआ आप देख लें कि टीएलपी की मैं बात करता हूँ, आप मुझे क्यों हामी कहते हैं टीएलपी का? क्या लोगों को याद नहीं कि इमरान खान ने 126 दिन तक रास्ता ब्लॉक करके रखा? तो क्या वो क्या था फिर उस वक्त? फिर क्यों नहीं नवाज शरीफ उस वक्त वो इनको चाहिए था दहशतगर्द जमात करार देते, कहते थे भाई बुला लो जल्दी से रेंजर्स बुला लो और उनको गोलियां मारो। याद नहीं है कि आपके जो मौजूदा आज वजीर दाखिला हैं, इनके क्या बयान थे? मार दो, आग लगा दो, काट दो, गिरा दो, तोड़ दो। ये किसने कहा था? ये आपके शेख रशीद ने कहा था। तो आपने सिखा तो आप रहे हैं लोगों को। अच्छा, फिर पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान के अंदर मारना, तोड़ना, जलाना, घेराव करना, ब्लैकमेलिंग करना, कुफ्र के फतवे लगाना, एक दूसरे की इबादत गाहों पे हमला करना, माफ़ कीजिएगा, ये हमारी सियासत का एक ट्रेंड बन चुका है। मुझे बताइए कि ये किस दौर में नहीं हुआ? क्या अयूब खान के दौर में नहीं हुआ? क्या मुशर्रफ के दौर में नहीं हुआ? क्या नवाज शरीफ के दौर में नहीं हुआ? या आज इमरान खान के दौर में नया हो रहा है? बुनियादी तौर पर ये चीज़ें यहाँ पर ट्रेंड बन चुकी हैं। हुकूमतों का ये काम होता है कि ऐसी तंजीमों को जो कि वायलेंट कहें या जो कि दहशतगर्द हैं या जिनको दहशतगर्दी के जिनको बाहर से फंड मिलते हैं, और उनको जो है उनको कंट्रोल करें और उनको ऐसी बड़ी जमातों में जाने से रोके। लेकिन अब उनको रोका नहीं गया और बारहा ये कहा जा रहा है कि जनाब ताकत से रोकेंगे। आज मुझे कई वो लोग सुबह से वहाँ फ़ोन कर रहे हैं, जो अहलकार हैं, पुलिस के अहलकार हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने बाहर बैनर लगा दिए कई जगह कि यहाँ पर अगर कोई आएगा तो फ़ौजी यहाँ पर तैनात है और वो गोली मार देंगे। अब मुझे बताइए फ़ौजियों को क्यों लेकर आए आप? ये पंजाब पुलिस काम कर सकती थी। ये बुनियादी तौर पर फ़ौज को भी इसलिए लाया गया है जानबूझ के, हुकूमत के जिन लोगों ने मशवरा दिया है, ताकि इनके खिलाफ पाकिस्तान की जो 80% जो पाकिस्तान की 80% मसलक है हनफिया है, हनफिया मसलक के ऊपर फ़ौज से गोली चलवाएं। ये बहुत बड़ी ख़तरनाक साजिश इस मुल्क में होने जा रही है, बहुत बड़ी ख़तरनाक साजिश होने जा रही है। अगर ये टकराव हो गया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि तहरीक लब्बैक के पीछे लोग हैं और लोग घरों से निकल के आ रहे हैं। आपने देखा लोग घरों से निकल के आते हैं। तो ये मामला अगर बढ़ा तो तहरीक लब्बैक ने, हमें पता लग रहा है कि फिर वो पूरी पाकिस्तान में कॉल देगी। नतीजा क्या होगा कि लोग घरों से निकलेंगे और ये पैरामिलिट्री फोर्स और लोग जो हैं आमने सामने होंगे। पड़ोस मुल्क के अंदर यही प्लान बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जैसे ही सूरत हाल आए, फौरी तौर के ऊपर जो दूसरे फ़िक़े के लोग हैं, आपको पता है, मैं सीधी सी बात खुल के बात करना चाहते हैं कि फ़िक़े जाफरी है जो आपको पता है शिया सुन्नी में कन्वर्ट करेंगे। ये शियाओं के शिया अहले तशी बरादरी के ऊपर और मसाजिद के ऊपर ये हमले करेंगे। और हमला इसलिए किया जाएगा और बात आएगी किसके खाते के अंदर? टीएलपी के खाते में। और नतीजा होगा कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर खाना जंगी पैदा की जाएगी। ये प्लान है, ये मैं हवाई फायर नहीं कर रहा, मैं आपको बात बता रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि आज मैं खुल के बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के 2 पड़ोस मुल्कों के अंदर ये बातें डिस्कस हो रही है, इस किस्म की सूरत हाल पे वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जब ये सूरत हाल हो जाएगी तो फौरी तौर पर जो है पाकिस्तान के जो आलमी बरादरी है उनको कहा जाएगा कि फौरी तौर पर वो आएँ और पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों के हवाले से जो है ताकतवर हल्कों से बात करें कि जिस मुल्क के अंदर खाना जंगी हो जाती है वहाँ पे उनको आतिशी हथियार रखने की इजाज़त नहीं होती। IAEA का भी मंशूर पढ़ लें और आप सारी चीज़ें पढ़ लें। तो ये पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश होने जा रही है और हमारी हुकूमत इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझ रही। ये बिल्कुल गलत काम है, इस किस्म के काम ना किए जाए। कितने मामलात हुए हैं आपके, पहले भी तहरीक निफाज फ़िक़े जाफिया के साथ भी हुए, आपने उनके साथ बैठ के बात की है, समझ गए? तो इनके साथ भी बैठ के बात कर लें। भाई तहरीक निफाज फ़िक़े जाफिया वो अपने फ़िक़े की बात करते हैं, वो मुल्क दुश्मन थोड़ी हैं, वो मुल्क दुश्मन नहीं है।
ना वो इस्लाम दुश्मन है भाई, उनको आज़ादी, वो अपनी आज़ादी की बात करते हैं। जहाँ तक आप, उन्होंने भी कई दफ़ा धरने दिए, सब कुछ किए, और बाज़ औक़ात उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं वायलेंट भी किया, लेकिन हमने बर्दाश्त किया। क्यों भाई, अहले तशरीह हमारे भाई हैं यार, हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं। तो जब आप उनके साथ भी बात कर सकते हैं तो इनके साथ भी बात करें। ये कुछ लोग खास तौर पे, आप इशारा समझ गए होंगे, ये जानबूझकर सूरत हाल को इस तरफ लेके जा रहे हैं। छोड़ दें साद रिजवी को, क्या है साहब, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आप आज फौज को बीच में डाल दें, फौज की गारंटी आप ले लें, फौज अगर चले जाए, फौज को फ्री हैंड दे दें आप, मतलब ये बीच में ना करें कि जिस तरह वो आधा तीतर आधा बटेर जैसे इन्होंने रोक कर रखा था, सारा तमाशा इन्होंने किया, इस तरह ये ना करें, फौज को फ्री हैंड दें, फौज इस मामले को कंट्रोल कर सकती है। ये जिस तरह इन्होंने, मैंने कहा ना कि जो उन्होंने पहले तमाशा बना के रखा मौजूदा हुकूमत ने, ये DGISI का मसला, सारी कौम को उलझा दिया, सारे इदारे इसमें उलझ के रह गए, और सारी कौम जो ना, पिछले आपने देखा 2-3 हफ्तों में क्या हुआ, DGISI के मसले के ऊपर पाकिस्तान का मीडिया, तारे व्लॉगर्स, सारा, यानी ऐसा महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान के कर्जे उतर गए हैं, पाकिस्तान के तमाम मामला दुरुस्त हो गए, पाकिस्तान की महंगाई खत्म हो गई है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि DGISI का मामला नहीं तय हो पा रहा, और पता नहीं क्या पाकिस्तान में हो जाएगा। ये भी सारा एक प्री प्लान था, जैसे मैंने कहा कि इन्होंने बेवकूफ़ी की, किसी के कहने के ऊपर एक इसको इशू बनाया, उस इशू के पीछे बहुत सारे काम हो गए, अंदरूनी खाना भी हुए, मैं आपको बताऊंगा बाद में, वीडियो लंबी हो जाती है, और बैरूनी मुल्क भी बहुत सारे काम हो गए। भारत ने बड़ी तेजी के साथ जब देखा पूरी पाकिस्तानी कौम इसमें उलझी हुई, उन्होंने उठा के मलेशिया का एक टेंडर आया था हवाई उसका एयरफोर्स का, मलेशियन एयरफोर्स को निहायत खामोशी से उन्होंने उठा के अपने जहाज़ फरोख कर दिया, टेंडर उन्होंने पास करा लिया। अगर उस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात दुरुस्त होते और ये पाकिस्तान का और ये आर्मी का ये चक्कर ना, ये आर्मी का और पाकिस्तानी हुकूमत का चक्कर चल रहा होता, तो ये जो 1 पेज और 2 पेज का चक्कर नहीं चल रहा होता, तो हालात दुरुस्त होते और हो सकता था कि पाकिस्तान की हुकूमत बात करती, मलेशिया हमारा दोस्त मुल्क है, हम उनसे बात कर सकते हैं, हम उनको दे सकते थे, हम ये टेंडर ले सकते थे। हमें जो जाके वो हमने कशकोल मारा है ना, जाके सऊदी अरब के आगे, खुदा के वास्ते हमें पैसे दे दो, वो भी मैं आपको, मैंने कल कहा, इशारा किया था, वो भी हमें बड़ी खतरनाक शराइत के ऊपर मिले, और उसका हमें बहुत बड़ा आगे इसका हमें इसके जो हमें जो देना पड़ेगा ना इसके बदले में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो वो हमें काम ना करना पड़ता है, मलेशिया के साथ बात कर सकते थे, उनको हमारा ये सौदा हो जाता, तैयारे हमसे लेते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस मुल्क के अंदर पूरी कौम को और सबको जो ना आलमी साजिशों के तहत ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया था। लोग कहते हैं कि फैसल साहब, आप कहते हैं कि हाँ बैरूनी साजिश, बिल्कुल बैरूनी साजिश इस मुल्क में होती है। पाकिस्तान एक वाहिद बदनसीब मुल्क है कि जिसमें हर काम जो है बैरूनी साजिश के तहत होता है। लोग नहीं मानते, ना माने, लेकिन मैं हकीकत बात कहने से बाज नहीं आता। इमरान खान का एक विजन था, उसने कहा था कि आइंदा के सारे फैसले पाकिस्तान में होंगे, लेकिन बदकिस्मती से इमरान के गिर्द जो लोग आए हैं, इमरान ने हर चीज़ खोल दी ना। इमरान ने आते ही हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सारी की सारी दुनिया के अंदर एक सबसे बड़ा कुल्लिया है, एक बात याद रखिए, बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई खाक की। इमरान खान साहब ने सबसे पहले कह दिया कि हम इसको पकड़ेंगे, ये करेंगे, यूं करेंगे, ऐसा करेंगे। इनके लोगों जो पैराशूटर्स हैं, इन्होंने कहा खान साहब बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी जो करना चाहता था इमरान खान के जहन में था, वो उन्होंने पहले से कह दिया। तमाम अपोजिशन को, तमाम मुल्क दुश्मन लोगों को संभलने का और अपने खिलाफ, अपने जो उनके गुनाह किए ना, उन गुनाहों के खिलाफ दिफाई हिस्सार खड़ा करने का पूरा मौका फराहम किया। और अब आखिर वक्त के अंदर, जबकि मुल्क एक महंगाई के चक्कर में फंसा हुआ है, आलमी दुनिया हमारे खिलाफ साजिशें कर रही है, हमारे खिलाफ आलमी तौर पर गहरा तंग किया जा रहा है, हम अंदरूनी सतह के ऊपर एक बहुत बड़ी खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं। इसको आपको देखना होगा, कौम का फ़र्ज़ है। मैंने आज मीडिया के व्लॉग में आपको सारी बातें समझा दी हैं। आज खान साहब के कौमी उनका सलामती का इजलास भी उन्होंने बुलाया है। अल्लाह करे कि मामला दुरुस्त है। हमने अपने तय तो जो अहम इदारे हैं उनको ये पैगाम पहुंचा दिया है कि वो इस मामले में इंटरव्यून करें और इसको देखें, वरना जो सूरत हाल मैंने आपको बताई है ये कोई अखबारी तज्ज़िया नहीं है, मेरी मुसद्दक़ा इत्तलात हैं। ये पाकिस्तान के लिए इंतहाई सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। आज तक के लिए इतना ही तज्ज़िया। कल इंशाल्लाह जो भी खबरें होंगी उस पर आपसे दोबारा तज्ज़िया होगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान की और आप सबकी हिफाजत फरमाए।